केवल देवता असुर और ऋषि आया करते थे, लेकिन अब तो देखो भैया स्वयंवरों में वानर भी आने लगे तो हंसने लगे, सभी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं। तो नारद जी इधर उधर देख रहे हैं, नारद जी सोचा शायद इसलिए हंस रहे हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, क्योंकि मैं नारद से रूप लेकर के आया हूँ। अरे देख के हरकत नारद जी की सो स्वयंवर में तारी, अब तक महाराज कौन आ गए, प्याहे मोहनी संग ले गए नारायण चक्रधारी, मोहनी संग ले गए नारायण चक्रधारी। तब तक भगवान नारायण आ गए और मोहिनी ने जैसे नारायण भगवान को देखा एकदम से वरमाला भगवान के गले में डाल दी। अरे प्याहे मोहनी संग ले गए नारायण चक्रधारी, प्याहे मोहनी संग ले गए नारायण चक्रधारी। तन मन में जब क्रोध भर गयो, किसके? नारद जी ने देखा कि मैं तो रूप लेके आया था इनसे और इन्होंने मेरे साथ ही छल किया, एकदम से लाल पीले हो गए, क्रोध में आ गए। अरे तन मन में जब क्रोध भर गयो नारद की है गई भारी, नारद जी देखा कि मेरी तुम्हारी हो गई, मेरा अपमान किया भगवान विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अरे तुम भी तड़पो मार के हो, जैसे मैं अब रुक रहा हूँ ना, हे नारायण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ इस स्त्री के लिए, तुमने मुझे सुख दिया है, एक दिन तुम भी स्त्री के कारण रोगे और वन वन में भटकोगे। नारद जी ने श्राप दे दिया। अरे तुम भी तड़पो मरोगे नार के, तुम भी तड़पो प्योप नार के, नार से श्राप लगायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो। अजब है ये ईश्वर की माया हो, अजब है ये ईश्वर की माया, अजब है ये ईश्वर की माया, कोई समझ न पायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो रे, मोह भंग करके नारद को वानर रूप बनायो रे। कहने के देवी यही कारण था कि भगवान ने इस बार नरतन धारण, क्यों नरतन धारण किया? बोले अपने भक्तों के श्राप को भी भगवान सर पर आदर सहित लेते हैं। तो नारद जी के श्राप के लिए भगवान ने राम रूप धारण किया और राम रूप धारण करने के बाद में तब भगवान अवतार लेकर के आए। लेकिन महाराज इससे पहले कथा आती है पुलिस ऋषि की। उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम था विश्वसर्वा। क्या नाम है? एक बार की बात थी महाराज, सनक सनंदन सनंत कुमार ये चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में गए। बोले बाबा बताते हैं देवी दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण यह है कि जब भोले बाबा भगवान के दर्शन के लिए चारों भाई संत कुमार गए तो जय और विजय भगवान के दो पार्षद हैं, जय और विजय जान सब को। तो महाराज जय और विजय को सभी जानते हैं, लेकिन जय और विजय ने नारद जी चारों भाई संत कुमारों को यहाँ पर रोक दिया। और जैसे ही चारों भाई संत कुमारों को रोका, चारों भाई संत कुमारों ने श्राप दिया कि तुमने हमें 3 क्षण के लिए रोका है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्मों के लिए आप भी असुर बन जाओ, क्योंकि असुर ही केवल भगवान और भक्त को मिलने से
रोकते हैं। अच्छा बताइए, असुर किसे कहते हैं? सिंह हो वाकई वो असुर है? अच्छा राक्षस। अच्छा राक्षस, असुर मैया प्रवृत्ति होती है, हर व्यक्ति के अंदर असुर हैं और देवता भी हैं। असुर भी है और अच्छा, असुर का मतलब क्या है? अभी भैया हमारे असुर चले गए थे, यानी राग से बेराग में हो जाए तो उसे कहते हैं असुर। यानी महाराज फिर भी कहेंगे थोड़े सुर में गा रहे हो, कैसे गा रहे हो? यदि कोई बेसुरे गावे, आपके यहाँ रात्रि में प्रोग्राम करने आओ, अच्छा कीर्तन करना आज, और आप बेसुरे गाना, तो आपसे क्या कहेंगे? अरे असुर से क्या गा रहे हो भैया, सुर में गाओ। तो असुर क्या है? जो अपने सुर को त्याग कर इधर उधर भटक कर चले, उसे कहते हैं असुर। असुर क्या है? जो महाराज अपने लक्ष्य को साध कर चले। महाराज आपका लक्ष्य क्या है? कथा सुनना, बैठना, और क्या है? जीवन का हर व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है। कोई बात नहीं, गुप्त रखिए, लेकिन ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करने से आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाता है। बुढ़ी बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज अब पुलस्त्य ऋषि के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है विश्वसर्वा, इनके घर में 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है, सबसे पुत्र बड़े का नाम था महाराज, अच्छा बताओ दशानन रावण का सबसे पहला नाम क्या था जो उनके पिता विश्वसर्वा ने रखा? कहाँ चलेंगे? रावण का, या हम कहें दशानन, इसका असली नाम क्या है? जो जन्मांक नाम है। अच्छा रामायण किस किसने पढ़ी? हाथ उठा के बताओ मुझे। अब ना तो बता दिया। रावण का असली नाम था तमूल केतु, और विभीषण का नाम था सुमित केतु, और महाराज कुंभकर्ण का नाम था सुनित केतु। तीनों भाइयों के नाम नोट कर लेना। लेकिन राव माने सर, जब राव काट काट कर रावण, यानी उसने भोले बाबा पर चढ़ाए, तो उसका नाम पड़ गया था रावण, और उसे दशानन के नाम से भी संबोधित कर दिया गया। उसी दिन से उसने पहचान बनाई कि आज से जब भोले बाबा ने मेरा नाम रखा है तो रावण ही नाम होगा मेरा। ये नाम भोले बाबा ने रावण को दिया। समझ में आई या नहीं आई? अच्छा अब बताना क्या नाम था? अभी बोला है ना, तीनों भाइयों के नाम बताए थे, तमूल केतु, सुमित केतु और सुनित केतु। ये तीनों भाइयों के नाम थे, और इनकी एक बहन हुई जिसका नाम है, बताओ क्या नाम है? सुपन का। और हम कहें कि ये सुपन का नाम नहीं है तो सुपनखा क्यों बनी? सुपनखा का नाम सुपनखा क्यों बोला गया? राक्षसी जो होती है ना, बड़े बड़े नाखून रखा में, तो जिसके सूप जैसे यानी बड़े बड़े नाखून हो, नख, नख माने और सूप यानी बड़े, तो जिसके सूप जैसे नाखून हो उसे कहते हैं सूपन, सूपनखा। तो महाराज उसका असली नाम था इस समय चंद्रका। क्या नाम है?
उसका नाम है चंद्रका। और अगर ये कहें कि उसका पूर्व जन्म में नाम क्या था, तो पूर्व जन्म में उसका नाम है नयन तारा। इसका क्या नाम है? नयन तारा। और ये नयन तारा है कौन? भैया सही लगा दिया है, क्योंकि बार-बार देखिए, ये हमारे भैया शशिकांत तिवारी एवं कन्हैया तिवारी दोनों परम मित्र हैं। और जिस दिन से पहले भी हम आए थे, पहले भी देखा था, अब भी देख रहे हैं। मित्रता ऐसी ही होनी चाहिए ना, मित्र तो होए दुखारी तेरे विलोकन पातक भारी। कैसी मित्रता? बोले एक पटका लेके आए, बोले हम भी पटका लेके आएंगे, दोनों एक से पहनेंगे। मित्रता वास्तविक हो तो ये न देखे कि मेरा मित्र कैसा है। मित्रता केवल और केवल मित्रता देखी जाए। जेहिन मित्र दुख मोहि दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। निज दुख गिरे सम रज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। अर्थात मित्रता कब नहीं होती है? जो मित्र के रज के समान दुख को, यानी धूल के समान दुख को पहाड़ जैसा समझे और अपने पहाड़ जैसे दुख को रज के समान समझे, वो होती है मित्रता। इन दोनों भैया की जोड़ी हम तो आशीर्वाद देंगे सदैव ऐसी ही बनी रहे। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाएं सभी। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा अभी बताओ, हमने सूर्पनखा के पूर्वजों का नाम क्या बताया था? नयन तारा। तो नयन तारा ये किसकी पत्नी है? अब बताते हैं तुम्हें एक रहस्यमयी बात। नयन तारा किसकी पत्नी थी? ये थी शेषनाग की पत्नी। किसकी पत्नी थी? नोट कर लेना, ये शेषनाग की पत्नी थी जिसका नाम था नयन तारा। और महाराज शेषनाग की पत्नी नयन तारा शेषनाग का जो महाराज मंत्री था जिसका नाम था धर्ममूर्ति, उससे प्रेम करने लगी। महाराज उससे प्रेम करने लगी। और जब प्रेम करने लगी, ये बात शेषनाग जी को जब पता चली, तो भगवान ने कहा जाओ उसकी नाक कान काट दो और उसे धर्ममूर्ति के साथ भेज दो। तो जब उसे पता चला कि मेरे पति मेरे नाक और कान काटने के लिए आ रहे हैं, ये वहां से भाग गई अपने प्रेमी को लेकर के। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब न सही अगली बार नाक कान कटवा देंगे, आपसे शांत रहो। तो लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान क्यों काटे? क्योंकि भगवान का आदेश था। तो पूर्व जन्म में ये कौन थी? नयन तारा। और इस जन्म में इसका नाम रखा गया चंद्रका। और महाराज जब सीता जी पर इसने भयंकर रूप धारण करके बड़े बड़े नाखून करके हमला किया, तो महाराज राम जी ने कहा देखो ये सूर्पनखा जैसी कौन है, इसके नाक कान काट दो। लक्ष्मण जी ने आकर के नाक कान काटे, तब उसका नाम पड़ा था सूर्पनखा। जब सीता जी के, अच्छा ये वाल्मीकि ये तुलसीकृत रामायण की बात नहीं है महाराज, क्योंकि एक रामायण नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ से भी अधिक रामायण है। कितनी है रामायण? 100 करोड़ से भी अधिक हैं। नाना भांति राम अवतारा, और भगवान के अवतार भी 100 करोड़ से भी अधिक हैं। नाना भांति के अवतार हुए भगवान के। तो आज भोले बाबा पार्वती से कहने के देवी सुनो, एक राजा है जिसका नाम है सत्यकेतु।
क्या नाम है? क्या नाम है? सत्यकेतु। ये केकई देश के राजा हैं। और महाराज केकई देश के राजा, इनके दो पुत्र हुए जिनका नाम है प्रताप भानु और अरिमर्दन। क्या नाम है? प्रताप भानु और अरिमर्दन। अच्छा, समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, हाथ उठा के बताओ, पीछे वाले सब बताएंगे क्योंकि रामायण तो आप ही पढ़ते होंगे। तो प्रताप भानु और अरिमर्दन, इनमें जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है प्रताप भानु। और महाराज प्रताप भानु सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र को राज दिया और राज देकर के वन में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रताप भानु का मतलब क्या होता है? प्रताप भानु, भानु माने सूर्य, सूर्य जैसा प्रकाश जैसा तेजस्वी राजा यदि कोई है तो वो है प्रताप भानु, जिसने सप्तद्वीप पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो महाराज कहते हैं इसने अपने मंत्री के साथ में पूरी पृथ्वी को जीत लिया। विजय हेतु, अरे विजय हेतु कटई बनाई। क्या बनाई? एक बड़ी सेना सुंदर सजाई। किसने सजाई? प्रताप भानु ने। विजय हेतु कटई बनाई, तो दिन सात को चले सजाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ जहाँ पड़ी अनेक लड़ाई, जहाँ जहाँ पड़ी। राजा ने जाकर जहाँ जहाँ युद्ध किए समस्त राजाओं को जीतता चला गया प्रताप भानु। सूर्य के समान तेज खाता गया। जहाँ भी जाता, जिस भी खंड में जाता, जिस भी द्वीप में जाता, उसी पर अपना विजय प्राप्त करके आधिपत्य जमा देता। जहाँ जहाँ परी, क्या कर रहे हैं? जहाँ जहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरिसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने समस्त पूरी पृथ्वी को जीत लिया। तो महाराज कहते हैं सप्तद्वीप भुज बल बस कीले, अपनी बाजू के बल पर सातों द्वीपों को जीत लिया। सत्यदीप भुज बल बस कीले, और ले संत छाड़े सब दीले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो महाराज कहते हैं भुजबल दंड जीत सब लीने, अपने बाजों के बल पर समस्त राजाओं को जीत लिया। और सबसे दंड देकर के उन पैसे जो महाराज अधिकार था वो अधिकार छीनकर सबको छोड़ दिया। जाओ आप अपना राज्य करो। तो महाराज सभी राज करने लगे हैं अपने अपने नगर में जाकर के। लेकिन एक राजा भगवान की कृपा से द्वेष करने लगा, और द्वेष करके कहां पहुंच गया? वो विंध्याचल पर्वत पर। कहां गया महाराज?